अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मेट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशरेफ एक एसईओ पेड टूल है और उस पर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे वेबसाइट्स की और लर्न करेंगे कि किस तरह हम एशरेफ यूज़ कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के लिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए, कंटेंट एनालिसिस के लिए, साइट एडिट के लिए और उसके जितने भी फीचर्स हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एयरएफ में आ गए। तो इसमें जो टूल्स हैं, ये इसका डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। डैशबोर्ड में जो है ऐड योर फर्स्ट प्रोजेक्ट वगैरह, जो प्रोजेक्ट है उसको ऐड कर सकते हैं उसकी ऑडिट के लिए कि किस तरह से हम जो है उसको ऑडिट करेंगे प्रोजेक्ट का, जो एयरएफ करता है तो और तरीके से। उसके बाद हमारे पास दूसरा टूल आ जाता है साइट एक्सप्लोरर। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम कंप्यूटर का एक्सप्लोर कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अभी तक कितने कीवर्ड इंडेक्स हो चुके हैं, कितने बैकलिंक उसके बन चुके हैं और कौन कौन से बैकलिंक बन चुके हैं। सबसे पहले हम उठा लेते कंप्यूटर को ही। अगर फिर लैंडयू.com है, तो इसको ही डोमेन हम यहाँ पे ऐड करके सर्च करेंगे। ये हमें बता देगा कि इसका जो यू आर क्या है और डी आर क्या है। डी आर क्या होता है, डोमेन रेटिंग। यू आर यूआरएल रेटिंग होती है। यूआरएल रेटिंग कैसे इंक्रीज होती है, किस बेस पर इंक्रीज होती है, जितने आप लिंक जो है बना रहे होते हो इस वेबसाइट के लिए। और डीआर जो होता है वो क्वालिटी लिंक बताता है कि इस वेबसाइट की, इसमें तब बढ़ता है जब वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी लिंक होते हैं वो भी डू फॉलो। और जो यू है वो नो फॉलो लिंक नहीं हो वो तब भी इंक्रीज होता रहेगा। ये आगे इसके बैकलिंक। और यहाँ इधर से हम देख सकते हैं रेफरिंग डोमेन्स। रेफरिंग डोमेन ये होती है कि ये एक सिंगल डोमेन बताता है कि एक सिंगल डोमेन के ऊपर कितने जो है लिंक्स बने हुए हैं। और जो अब इसमें फर्क ये आ रहा है, ये 3,000 कुछ आ रहे हैं और ये 38,000 के करीब जो है ये बैकलिंक है। यानी कि एक रेफरिंग डोमेन के ऊपर और काफ़ी लिंक्स भी बने बने जा सकते हैं। तो हमने जब भी अगर बैकलिंक का एनालिसिस करना है तो रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर आना है। ये इसके साथ आ रहे हैं ऑर्गेनिक कीवर्ड, सारे कीवर्ड्स आ रहे होंगे कि इसके कितने कीवर्ड्स हैं। मतलब इंडेक्स है 28,000 के करीब इसके कीवर्ड इंडेक्स है और 52,000 इस पर ट्रैफिक है। और ये उसकी कॉस्ट आ रही है कि ट्रैफिक कॉस्ट क्या होगी कीवर्ड्स की। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेफरेंस डोमेन्स पे क्लिक करके कि रेफरेंस डोमेन्स में क्या है। आईडीआर निकालेंगे, इस डीआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आईडीआर ऊपर वाली वेबसाइट्स ऊपर आ जाएंगी, जैसे लिंक्डइन, गिटहब, बिटले, मीडियम, गोडैडी, न्यूयॉर्क टाइम, पॉप, ट्रिपल बी और सो.com, CNN। यहाँ से हम अपने कंप्यूटर का बैकलिंक्स वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से बैकलिंक बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो सिर्फ ये वेबसाइट ओपन होगी, सिंगल। अब हमने देखना है कि कंप्यूटर ने किस तरीके से बनाया हुआ है। तो ये आ रहा है लिंक टू टारगेट, कि इसने इस वेबसाइट के ऊपर दो लिंक बनाए हुए हैं। जैसे बिटली के ऊपर 20 बने हुए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसे किस तरीके से किया हुआ है। लिंक्डइन के ऊपर ब्लॉक किया हुआ है, वो ओपन करते हैं। ये आ गया लिंक। एक प्रोफाइल लिंक है और एक इसकी पोस्ट का लिंक। इसने अपना ये ब्लॉक शेयर किया हुआ है बिजनेस फॉर लिंक्डइन.com पे, जहाँ से इसको ये बैकलिंक आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बाकी के जो बैकलिंक्स हैं वो निकाल के देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने किस तरीके से बैकलिंक बनाया हुआ है। वापस आते हैं ओवरव्यू पे। अब हमने ये देखना है कि कंप्यूटर के जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स को किस पेज के ऊपर यूज कर रहा है। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर।
हम्म, ये खुद ये जो है लेंडी जो है इस पे तो आ रहा है 36,000 के करीब जो है कीवर्ड्स आ रहे हैं। और ये इस जितने कीवर्ड्स हैं वो सब कीवर्ड्स आ रहे हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप लोन, SBA, पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, और ये हाउ ये वर्क कैन ऑन बी फोर। अब ये इसमें आ रहा है, इसमें ये ब्लॉग के अंदर यूज़ किया हुआ है, साथ ही इसका ये यूआरएल आ रहा है। फिर इसमें स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप लोन ये कीवर्ड पे यूज़ किया हुआ है अपनी सर्विसेज के अंदर, क्योंकि बिजनेस लोन स्टार्टअप लोन इस तरह का जो यूआरएल बना तो साफ नजर आ रहा है सर्विस के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है। और इसके आगे वाले आ रहा है ब्लॉग, तो ये इसमें ब्लॉग के लिए यूज़ किया हुआ है। अब जो भी कीवर्ड व्हाट से स्टार्ट हो रहा होगा, हाउ से स्टार्ट हो रहा होगा, ये सारे कीवर्ड जो है वो ब्लॉग टाइप टर्म्स होंगी। तो इस वजह से भी हमें कीवर्ड्स का जो है यहाँ पे से पता चल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ लास्ट में आते हैं, यहाँ पे ये हमें बता रहा है एहरफ फ्रैंक। ये पहले ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, दोबारा दोबारा से ग्रो कर रहा है। ये कुछ होता है कि आपके कुछ लिंक्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, जिससे जो है वेबसाइट को थोड़ा सा नुकसान होता है, वेबसाइट नीचे आ जाती है। ये इसका एलेक्सा रैंक होता है इसकी। और जो है ये प्रोफाइल पे नीचे आ जाते हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये इसकी ट्रैफिक आ रही है। ये पहले इसकी ट्रैफिक थी 1 लाख के करीब थी तकरीबन, और इसको आफ्टर 2019 इसके बाद ये ट्रैफिक की हाफ हो चुकी है किसी वजह से। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कितनी ट्रैफिक आ रही है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स से, फिर इंडिया से, फिर वियतनाम से है। जो उसका बेसिक गोल है यूएस का वो अचीव हो रहा है, और यहाँ पे इसको 98% ट्रैफिक आ रही है। ये इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड है जो डेली बेसिस पे इंडेक्स हो रहे हैं, और ये ऊपर इसका ग्राफ जाता जा रहा है। ये ट्रैफिक वैल्यू हमारे पास इसकी आ रही है। ये किसी के ऐड इसके ये चल रहे हैं। ये टॉप 5 कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड हैं जिसके रैंक हो रहे हैं पेज के, फिर सर्विसेज के, फिर सर्विसेज का, फिर सर्विसेज का, फिर पेज का। सर्विसेज के टॉप पेजेस जो है वो रैंक कर रहे हैं। बैकलिंक प्रोफाइल पे इसकी आ जाते हैं। ये एंकर वो यूज़ कर रहा है ज़्यादातर। 29% इसकी रेफरेंस डोमेन जो है वो इसकी इस सेंटर से हैं लैंडीज के ऊपर। फिर स्मॉल बिजनेस लोन पे है .com पे डोमेन के साथ है, बिजनेस लोन। और ये इमेज के लिए होता है, इमेज शेयरिंग इसकी ज़्यादा है। और ये फिर इसमें ब्रांड एंकर यूज़ किया हुआ है, लर्न मोर अबाउट लैंडीज। हमने इसका एंकर टेक्स्ट देख लिया। अब हमें चेक करना है जैसे कि अब इसमें जो लैंडीज के ऊपर है वो कितने कहाँ पे लिंक बनाए हुए हैं जो ये एंकर टेक्स्ट शो कर रहा है। इसलिए हम कोई व्यू कोई रिपोर्ट करेंगे। तो रिपोर्ट करने के बाद हम इस डिटेल पर क्लिक करेंगे। वो पूछेगा स्नैपेट चाहिए या रेफरेंस डोमेन। हम रेफरेंस डोमेन से आते हैं। तो ये आगे इसके इस जहाँ पे इसने इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर लिंक बनाए हुए हैं। ये 1780 के करीब आ रहे हैं, 1522, 600, 398। इस तरीके से इसके यहाँ से लिंक्स आ रहे हैं। और इसको बंद चेक कर लेते हैं किस तरह के से लिंक्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे ही इसका कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उस पे देते हैं। जी, Amazon and bookkeeping सॉफ्टवेयर, यहाँ से इसको लिंक आ रहा है। इसी तरह बाकी हम एंकर्स को देखते चेक कर सकते हैं कि कहाँ से क्या आ रहे हैं बैकलिंग इस एंकर के ऊपर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉप पेजेस। इसमें टॉप पेजेस कौन से हैं के ऊपर ट्रैफिक आ रही है।
ये होम पेज है, होम पेज को 21,773 इसकी जो ट्रैफिक है वो आ रही है। उसके बाद सेकंड पेज के सारे पेजेस ये शो कर रहा है। मतलब इसका सबसे ज़्यादा जो फोकस है, जो सर्विसेज के पेजेस हैं जो रैंक पे रहे हैं। बीच में कोई ब्लॉग आ रहा है, ब्लॉग आ गया कोरोना वायरस से रिलेटेड, फिर लॉग इन, फिर ये, तो काफ़ी जो है ये बड़ी वेबसाइट है जिस वजह से उसकी इतनी सर्चिंग है। उसके बाद हम दोबारा साइड एक्सप्लोर की तरफ आते हैं। इसमें अब नया टैब आ रहा है, न्यू और लॉस्ट। इसके जो बैकलिंक है यहाँ पे हम चेक करेंगे न्यू कौन से वाले बने हैं। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा लिंक कब इंडेक्स हो रहा है और किस तरीके से इंडेक्स हुआ है। ये सारी चीज़ें इसमें स्टार्ट होगी। लास्ट 7 डेज के अंदर इसके 174 लिंक्स हैं तो बने हैं। और लॉस्ट में देख सकते हैं लॉस्ट कितने हो चुके हैं। लॉस होने की वजह ये भी होती है कि वो तो वेबसाइट बंद हो जाती है या कोई और रीज़न वेबसाइट डी इंडेक्स हो जाती है, डोमेन एक्सपायर हो जाती है, तो इस वजह से ये डी इंडेक्स हो जाती है। और यह हो समटाइम होता है कि मैंने ब्लॉक कमेंट किया होता है और ब्लॉक कमेंट अप्रूव होने के बाद वो डिसअप्रूव करते हैं। तो जैसे ये आ रहा है ये ये कोपन की वेबसाइट है, हो सकता है कोपन एक्सपायर हुआ तो लिंक रिमूव हो गया। इस तरह से लिंक रिमूव हो सकते हैं। उसके बाद ब्रोकन है, ब्रोकन भी सेम इसी में आ जाता है कि लॉस्ट के अंदर है, तो ब्रोकन है वही लिंक को फिक्स कर सकते हैं। ये हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं इसके ऊपर साइड एक्सप्लोर को हमने देखी हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर पर। यहाँ पे हमने गूगल सेलेक्ट करना है और कीवर्ड ऐड करेंगे। अब इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड आ गई थी, 1000 के लिए उसकी सर्चिंग आ गई थी ये इसके अंदर। नीचे आएंगे ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि ये बाकी कीवर्ड हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर कंपटीशन लॉ है। ये एफएक्यूज आ गए इस कीवर्ड से रिलेटेड। ऑल्सो रैंक फॉर, ये वेबसाइट्स का नाम है जो रैंक हो रही हैं। और फिर प्रोवाइड करेंगे कि ये टॉप वेबसाइट बता देगा। लैंडियो नेशनल जो है फंडिंग है, उसके बाद वैल्यू पेंगुइन है, ये सारी वेबसाइट कीवर्ड के ऊपर काम कर रही हैं। अब हम अपने कीवर्ड के लिहाज से ही कोई फ्रेज मैच में आते हैं। फ्रेज मैच में देखते हैं कि हमारे पास कीवर्ड क्या है और कौन कौन से कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं। फ्रेज मैच, इसमें कीवर्ड केडी वॉल्यूम ग्लोबल फिक्स। अब कीवर्ड में क्या है, ये सारे कीवर्ड आगे केडी कीवर्ड डिफिकल्टी। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या है, ये इसकी 33 आ रही है हार्ड है, ये 5 आ रही है ये लो है, ये भी 12 के करीब है, लो है, ये मीडियम के करीब आएगी है, ये 24 है, ये भी लो होगी और ये भी लो जो आ रही हैं। उसके बाद ये हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है, जो एग्जैक्ट वॉल्यूम इस कंट्री में हमने सेलेक्ट किया वो वॉल्यूम आ रहा है। जो ग्लोबल है वो ये है, इसके अंदर 900 सर्चेज ज़्यादा हैं। और इसका अब जो क्लिक्स हैं, क्लिक्स इस कीवर्ड के ऊपर जो आते हैं वो ग्लोबली जो आते हैं वो 3100 के करीब आते हैं। अगर हम इसे कंपेयर करें वॉल्यूम के साथ तो जो क्लिक्स आते होंगे वो 2700 या 2600 के करीब आते होंगे। PPC इसका $40 है। उसके बाद पेरेंट टॉपिक वगैरह आ जाते हैं, ये CTR RF CST MSC जो मेन चीज़ें हमारी देखने वाली हैं वो ये हैं कीवर्ड KD और वॉल्यूम। हमने इन चीज़ों को देखना है क्या वो हमारे लिए बेहतर है। अब जैसे ये हमारे पास हैवी एजुकेशन फाइनेंसिंग नियर में आ रहा है। उसके बाद एजुकेशन फाइनेंसिंग कंपनीज आ रहा है, स्मॉल बिजनेस एजुकेशन फाइनेंसिंग आ रहा है। इन कीवर्ड्स को हम जो है कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको जो जैसे वो फिल्टर आ जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यार हमें KD चाहिए
0 से लेके 10 तक। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे उसका। तो 73 कीवर्ड इससे फाइंड किए हैं जिनका इस पे है। अब इसमें जो है हमें ये इससे की अंदाजा हुआ है कि हमें टॉपिक और मिल रहे हैं। हैवी कीस्टोन, हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, कैनबिस के आगे कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री, नो क्रेडिट चेक इक्विपमेंट आ गया, फार्म आ गया। अब इस फिल्टर से हमें ये हुआ है कि हमें कुछ कैटेगरीज का अंदाजा हो गया। अब फिटनेस आ गई, डेंटल आ गया, मतलब इससे हमें साफ पता चला कि जितनी जितनी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरे पेजेस बना के या पोस्ट बना के, जिनके ऊपर कंपटीशन लो है, वो जल्दी ग्रो कर सकती हैं। ये वो कीवर्ड इसमें हमें शो कर रहा है जो हम जल्दी रैंक करके अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ले सकते हैं। तो उसके बाद इसमें आया था वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में सेलेक्ट कर दिया तो मुझे मिनिमम 100 चाहिए और मैक्सिमम जितना मर्जी है, उसका फिल्टर में लगा दिया। अब हमारे पास 10 कीवर्ड्स आ गए हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं। उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम, इसकी इससे हमें कुछ नहीं चाहिए। वर्ड काउंट हम रखते हैं मिनिमम 3, कि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम करना है तो वर्ड काउंट हमने 3 रखा। मैक्सिमम जितना मर्जी हो, इसमें भी 10 क्यों कह रहा है। इंक्लूड, इंक्लूड में ये होता है कि हमने उसको बताना होता है कि जैसे कि अब कीवर्ड हमें चाहिए इक्विपमेंट के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे इक्विपमेंट लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। फिनांसिंग लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आ जाएंगे। एक्सक्लूड में ये हो जाता है कि एक्सक्लूड के अंदर हम कह देते हैं कि यार हमें नियर मी वाला कीवर्ड नहीं चाहिए। मैं जैसे इसमें नियर मी लिखता हूँ तो ये आप देखें पहले फर्स्ट में कीवर्ड आ रहा है, मैं जैसे इसको अप्लाई करूंगा वो कीवर्ड चला गया और हमारे 9 कीवर्ड आ रहा है। स्मॉल फिल्टर हमें जरूरत नहीं है उसकी, जो मेन है वो सारे यही आ जाते हैं। सब फीचर एडवर्ड है या एडवर्ड बटन लगा हुआ है कुछ, ये सारी चीज़ें इसमें बता देगा, जो वीडियो आ रही है जो सारा है। ये तो होगी हमारे से कीवर्ड एक्सप्लोरर की चीज़ें, लेकिन इसमें कीवर्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है साइट ऑडिट। साइट ऑडिट में पहले ही कुछ वेबसाइट जो हैं वो ऑडिट हो रही हैं, उनको देख लेते हैं कि ये अपने ऑडिट में क्या क्या बताता है। ये उसको मतलब दोबारा रिफ्लोर कर रहा है जिस वजह से ये एरर दे रहा है। तीसरा वाला देख लेते हैं कि जॉब 9 दे सकते हैं। सेम इशू, ये रैंक ट्रैकर आ जाता है, तो रैंक ट्रैकर को देख सकते हैं। साइड ऑडिट में ये होता है कि हम अभी वेबसाइट देते हैं, वो बता देता है उसमें जो वेबसाइट के टेक्निकल इश्यूज हैं वो बता देता है कि ब्रोकन लिंक तो नहीं है, वेबसाइट की स्पीड तो नहीं कम। फिर इसमें वो ये बताता है कि अब रैंक क्या जा रहा है वेबसाइट का, कितनी अब तक वेबसाइट ग्रो कर चुकी है, ये सब चीज़ें होती हैं। और जो रैंक ट्रैकर है ये इस तरह आ रहा है, इस तरह अपनी वेबसाइट देंगे तो वो बताएगा कीवर्ड, वो 7 कीवर्ड देंगे। अभी इस वेबसाइट के ऊपर हमने कोई कीवर्ड नहीं दिया हुआ, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा। फिर आ जाता है इसमें कंटेंट एक्सप्लोरर। कंटेंट एक्सप्लोरर हम तब यूज़ कर सकते हैं जैसे अब हमने किसी ब्लॉग का टॉपिक लिखवाना है। अब हमें नहीं समझ आ रही है कि हम किस के ऊपर टॉपिक लिखवाएं या क्या करें, तो किस तरह टॉपिक बनाएं, तो हम इसमें देखेंगे, लिखेंगे इक्विपमेंट। ठीक है, ये हमें मिलने स्टार्ट हो गए। और कंस्ट्रक्शन फिर इन 2017, ये सारी जो टॉपिक्स हैं इसमें आना स्टार्ट हो जाएंगे। समरी कंस्ट्रक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक कार, जो इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो आ जाएंगे। हम इसे यहाँ से कंटेंट निकाल सकते हैं जिसके ऊपर हमें कंटेंट चाहिए, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो वही वेबसाइट पे शो करेगा जो ब्लॉग के लिए होगी। ये जो हमारा है सेक्शन कंटेंट एक्सप्लोरर का, ये तो ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे कर सकते हैं
इसके लिए अब ब्लॉग के लिए तो हमने ब्लॉग इस तरीके का लिखना है, कैसा लिख जो हमें टॉपिक का नहीं मिल रहा कि सिर्फ इसके ऊपर लिखें, तो वहाँ से हम ये वेबसाइट से आइडियाज़ ले सकते हैं। अब ये कोई विक्रम अग्रवाल है, इसके 10 पेज इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसको ट्रैफिक कितनी मिल रही है। उसके बाद सारा है इसके ऊपर 46 लिखे हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर। न्यू कैसे उसके पास ये राइट ट्रेंडिंग पे है, ये शो कर रहा ऑप्शन जिनके कंटेंट है। इसी तरह जो हमारा राइटर हो इस कीवर्ड पर ज़्यादा लिखता हो तो वो भी है, उसको भी शो करता है। ये बता रहा है कि इस वेबसाइट का डीआर इतना है, इतनी इसके ऊपर रेफरेंस डोमेन्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी देख लेते हैं, ये साथ कीवर्ड्स भी दे रहा है। ये इसकी आगे ऑर्गेनिक कीवर्ड, वो ट्वीट कितने लोगों ने इसको ट्वीट किया है, कितने लोगों ने इनको ट्वीट किया, यानी कि सोशल शेयरिंग हुई है इसकी। बैकएंड इसके कितने हैं, एंकर इसका क्या यूज़ हुआ है, एग्जैक्ट कीवर्ड यूज़ हुए हैं। ये रेफरेंस डोमेन्स आ रहे हैं। ये वेबसाइट पे मैंने जो लिंक्स बनाया है, या इन वेबसाइटों में रेफरेंस दिया हुआ है इस ब्लॉग का, अगर ये ब्लॉग की क्वालिटी अच्छी है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे मोर पे क्लिक करते हैं तो एयर ब्रांड, इसको देख लेते हैं। ये जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट्सएप, अमेजोन वीडियो, गिटहब, ये जितनी वेबसाइट आ रही हैं बड़ी वेबसाइट है, ये उन सबके रैंक है। आप इसमें जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हो लिंक्स बनाने के लिए, क्योंकि इसमें वेल्स भी आ रही है, रेडिट भी आ रहा है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं, बैडू सर्च में आ रहा है, विक्स भी आ रही है, शॉपिफाई, फ्लिपकार्ट, जवातार, बिटले, ये डाउनलोड करके आप इनके ऊपर भी लिंक्स बना सकते हो एक्सपोर्ट करके, क्योंकि लिंक से करीब वेबसाइट्स हैं। तो उसके बाद आया था बैच एनालिसिस। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास 10-12 कंपटीटर हैं और हमने उनको चेक करना बल्क में कि उनकी ट्रैफिक क्या है, उनके कीवर्ड्स कितने इंडेक्स हैं, कितने बैकलिंक्स हैं, कितनी रेफरेंस डोमेन्स है। हम उस पर करते हैं, सपोज कर लेते हैं जो लिंक्डइन है वो हमारा कंपटीटर है। हमने पहला यूआरएल बैच एनालिसिस में इसका दिया, सेकंड में इस वेबसाइट का, उसके बाद नेशनल कैपेक्स। ये ज़्यादा हमारे काम आएगा टूल जब हम जस्ट उस वेबसाइट को ढूंढेंगे। वो कमर्शियल, तो इसके ऊपर और एक और वेबसाइट ले लेते हैं, ये वाली वेबसाइट की। और यहाँ से हमने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, सिर्फ सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये हमारे पास कंपैरिजन आ गए। लिंक्डइन का इतने कीवर्ड्स आ रहे हैं, लैंडियो के इतने कीवर्ड्स हैं, नेशनल कैपेक्स, उसके बाद कमर्शियल एक्सेप्शन हो, और ये दूसरी एक प्राइस कीवर्ड इससे आ रहे हैं, और ये ट्रैफिक इनसे है। इनका यूआर नहीं बता रहा, डीआर बता रहा है, एआर ए रेफरेंस बता रहा है, रेफरेंस डोमेन बता रहा है, डू फॉलो लिंक कितने हैं, उसके बाद गवर्नमेंट के लिए कितने हैं, एजुकेशन लिंक कितने हैं, आईपीएस कितने यूनिक्स हैं उनके ऊपर, ये बता रहा है, सबनेट्स आ रहे हैं, डोमेन्स कितनी हैं, ये बता रहा है। ये होता है हमारा बैच एनालिसिस, कि हम देखना चाहते हैं कि किस तरह के लिंक्स बने हुए हैं और अपनी वेबसाइट को कंपेयर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की वेबसाइट के साथ। ये नो फॉलो की रेशियो, ये रीडायरेक्ट इमेजेस इसमें है, फ्रेम इसमें है, ये फॉर्म है, गवर्नमेंट है। ये हमारा बैच एनालिसिस का फायदा होता है कि हम गेस्ट हाउस की हमारे पास साइट्स आती हैं, हमने वो निकाली, 200 की जो है कैपेसिटी है वन टाइम चेक करने की, तो आप उन वेबसाइट को उसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें मोड करके देखते हैं तो हमारे पास ये इसका प्लगइन है, वर्डप्रेस प्लगइन ऑन पेज का, जो कि ज़्यादा तो हम वर्डप्रेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम यूज़ करते हैं योस्टी, ऑल इन वन, एसईओ, राइट मैथ यूज़ करते हैं। और जो ये सेक्शन है तो वर्डप्रेस का जो प्लगइन है, ये फ्री डाउनलोड है हमको भी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे,
यूज कर सकते हैं। बाकी और किसी का ये हो गया, और एयर के जितने भी हैं सारी चीज़ें उसका ओवरव्यू, बाकी के जो भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। नेशनल कैपेक्स क्रॉल नहीं हो सकता? नेशनल कैपेक्स क्या? क्रॉल नहीं हो सकती यहाँ पे जब हम साइट एडिट करते हैं? क्या नहीं हो सकती, जब आवाज़ नहीं हो सकती? जब साइट एडिट करते हैं, साइट एडिट। नहीं, वो इसमें नहीं हो रही ना, वो मसला ये आ रहा है कि वो टूल जो है वो थर्ड पार्टी टूल है इस वजह से। अच्छा, सही। तो ये आजाद चाय अपना वाला अगर हम बाई करो तो करें, आजाद चाय वाला अगर हम बाई करें तो बाय, ये तो बाय करें तो मैं कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऑर्डर वगैरह। जो इसका बेसिक प्लान है उसके अंदर ये 5 वेबसाइट्स को अलाउ करता है कि आप ऐड कर सकते हो। फिर दूसरा आता है इसका स्टैंडर्ड वाला, उसमें आप 10 कर सकते हैं। इस तरीके से ये जैसा जैसा इसका प्लान होता है उसके अंदर ये अलाउ करता रहता है चीज़ों को। मतलब आपने इसमें 5 साइट ऑलरेडी एडिट की है? जी बिल्कुल। तो ये मंथ में होता है या डे वाइज? ये डे वाइज करता है इसको, ऑडिट इसका। ठीक है, मतलब आप आज साइट एडिट नहीं कर सकते, चले इसको कल पे रख लेते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा हमजा, आपने अभी जितने भी कीवर्ड रिसर्च किए इस साइट के लिए, नेशनल कैपेक्स के लिए, वो सारे कीवर्ड अजरफ के साथ जी शेयर कर दो, उसको ग्रुप में ड्राइव में ऐड कर दो। और अजरफ यही कीवर्ड आपने फिर वहाँ पे यूज़ करने हैं उसमें, क्या कहते हैं, बैकलिंक्स में अगर आपने कहीं आर्टिकल सबमिशन करनी है या कहीं और पे आपने कोई लिंक्स बनाने हैं तो इन कीवर्ड के थ्रू करें। और फिर अगर फ्यूचर में हमारे पास कोई आर्टिकल राइटर आ गया तो वो जाके वहाँ से फिर। अच्छा, नेशनल कैपेक्स जो ऐसे स्टार्ट लेते हैं हम अपना, जो हमारी ये सर्विस आ गई फिनेंसिंग के ऊपर हमारे पास एक क्रून फिनेंसिंग आ गया। ठीक है, अब इसको हम जाके सर्च कर लेते हैं एhref पे कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ आ गई इसकी कि यूएस के अंदर जो है इसका वॉल्यूम 3,000 के करीब, और जो कंपटीशन है वो हार्ड है। अब इसके हम फ्रिज मैच निकाल लेते हैं। फ्रिज मैच से हमें ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा, कुछ हमें लो कंपटीशन भी मिल जाएंगे और अच्छे वॉल्यूम वाले भी मिल जाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये यहाँ पे आता है हैवी इक्विपमेंट फाइनेंसिंग नियर मी वाला हम कीवर्ड कर नहीं रहे, तो इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। एक इक्विपमेंट आना चाहिए, फाइनेंसिंग आना चाहिए। ये जो साइड बार साइड पे आ रही है, इससे ये होगा कि हमारे हमें रेलिवेंट जो है हमें मिलेंगे अपने कीवर्ड्स। ये आ गया हमारे पास स्मॉल बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। हम इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। ये हमें जो इस कीवर्ड को जो है डाउनलोड कर लेते हैं इस शीट को। डाउनलोड होकर हमारे पास शीट आ गई 120 की। इसमें हम निकाल लेते हैं पहले हाई सर्च वॉल्यूम, लार्जेस्ट टू स्मॉलर। अब हमें इसमें चाहिए कंट्री का सेक्शन, हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। डिफिकल्टी वॉल्यूम सीपीसी, सीपीसी से भी हमें कोई काम नहीं, एससी को एससी के हवाले से देख रहे हैं, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब क्या है, अब हम इसके निकाल लेते हैं कि ये कीवर्ड किस चीज़ का है। अब इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आ रही है, ठीक है, इस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास यार नियर मी वाला, हम कीवर्ड नहीं यूज़ करें तो इसको अपनी लिस्ट से ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कंपनीज आ गया, ये कीवर्ड जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ ब्लॉग। इसके आगे आगे ब्लॉग लिख लेंगे। फिर हमारे पास आ गया स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग आ गया। ये हमारा जो है सर्विस के अंदर यूज़ हो सकता है।
सर्विसेज। इस तरीके से जो हम बाकी कीवर्ड्स के सेंस को देख के उनको नाम दे देंगे, हम कौन सा कीवर्ड जो हमारा ब्लॉक में आएगा और कौन सा सर्विस में आ सकता है। अब की स्टोन फाइनेंसिंग आ रहा है, जीरो कंप्यूटर डिफिकल्टी है इसके ऊपर। इसको चेक कर लेते हैं कि की स्टोन है क्या चीज़। की स्टोन एक कॉप्स तो इसके ऊपर तो इससे रिलेटेड ही है की स्टोन पे भी। लेकिन जो है हमारा भी इसके अंदर हम ऐसा कोई की स्टोन वाला यूज़ नहीं कर रहे। और कंपटीशन भी हम इसमें देख सकते हैं कि हाई है की स्टोन के अंदर, बीबी आ रहा है और उसके बाद की स्टोन एफसी आ रहा है। बाकी अपने कीवर्ड्स को हम देख लेते हैं जो है हैवी इक्विपमेंट फाइनेंस। कैनबिस तो हमारा कीवर्ड नहीं है, इसको भी हम अपना शीट से निकाल देंगे। अब जब इसके जो है कीवर्ड हमने निकाल लिए हैं, कीवर्ड निकालने के बाद डिफ़िकल्टी वगैरह जो हाई वॉल्यूम है उसके आगे हमने यहाँ से उसको बता दिया कि ये सर्विस में जाने हैं या ब्लॉक में जाने हैं, या यूज़ करने हैं या नहीं करने। उन चीज़ों के बाद हम देख लेते हैं कि हम जो हमारा कंपटीटर वो क्या चीज़ यूज़ कर रहा है। अब इससे क्या होगा, फिर हमारे तो अपना जो है मेन कीवर्ड लेंगे जो हमने पहले ही एhref पे सर्च किया था, href पे। दोबारा ओवरव्यू पे आते हैं कीवर्ड सर्च पे। अब ये जो हमारे पास आ रहे हैं कंपटीटर हमारे ये आ रहे हैं, लैंडियो आ रहा है, नेशनल फंडिंग आ रहा है। लैंडियो मुझे लगता है ये अभी ऊपर आया, क्योंकि जब हम इसके कीवर्ड पे पहले सर्च करते थे तो ये वेबसाइट नहीं आती थी। तो इसको देख लेते हैं किस तरीके से इतनी जल्दी ये ग्रो कर सकी है वेबसाइट। इसके वो चेक कर लेते हैं। तो इसमें कंटेंट आ गया सारा जिसने लिखवाया हुआ, तकरीबन वहाँ से 1000 वर्ड तक तो जाएगा ये भी। और नीचे उसके ब्लॉग्स आ रहे हैं। अब देखते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, इस पेज के ऊपर से कितने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है। इसके लिए अब हम एhref का जो है टूल जो सेक्शन है इसका साइट एक्सप्लोरर, उसको यूज़ करेंगे। उसमें देखेंगे उसको। ये मैं बता रहा है कि इस पेज का जो यूआर है वो 24 है, और वेबसाइट का डीआर बता रहा है 73, और इस पेज के ऊपर बैकलिंक 33 हैं, रेफरिंग डोमेन 25 हैं, और जो 95 जो है वो कीवर्ड्स इस पेज पे टारगेट कर रहा है, और 1K के करीब इसकी ट्रैफिक है। अब इसमें से हम निकाल लेते हैं इसकी ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर सर्च करते हैं कि कौन सा कीवर्ड ये यूज़ कर रहा है। और ये जो कीवर्ड आ गए सब, बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंस, बिजनेस इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, कमर्शियल लोन, स्मॉल बिजनेस आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर ये कहाँ का ऐसा कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है
जो इसको ये शो कर रहा है। हमजा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इन हम्म, सारों को कॉपी कर दो और हम्म, लिस्ट में पेस्ट कर दो इन सारों को, ताकि हम कंटेंट के लिए भी इसको यूज कर सके। ठीक है। मैं आपको लास्ट में सबको एक बात करता होता था कि गूगल जो है सिनेमैटिक जो है वो चीज़ें देखता होता है। तो अब ये जो कीवर्ड है, मैंने इक्विपमेंट फाइनेंसिंग इसको सर्च किया, ये इस H1 के अंदर यूज़ किया हुआ आपने। फिर मैं नीचे आता हूँ, ये आ गया, दूसरी बार इसने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी देख लें आप कितनी बार, एक दफ़ा हेडिंग में यूज़ हुआ है और बाकी यूज़ होया हुआ है, एक दो तीन, टोटल की 14 दफ़ा इन्होंने अपने कंटेंट के अंदर इसको यूज़ किया हुआ है। नीचे ब्लॉग के सेक्शन आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, इसको निकालो, 9 दफ़ा ये कंटेंट के अंदर आ रहा है। इसी तरह कोई और देख लेते हैं, बिजनेस इक्विपमेंट लोन को देख लेते हैं कि लोन वाला कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो इसने ये अपने कंटेंट में इसको यूज़ किया है। ठीक है, ये इसने नहीं किया, सिर्फ ये किस बेस पे आ रहा है, बिजनेस इक्विपमेंट पे ही आ रहा है, लोन से यूज़ नहीं किया हुआ वर्ड को। अब यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसको भी डाउन स्टार्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट शीट कर लेते हैं। ओहो, ये हमें चाहिए फुल एक्सपोर्ट। तो प्रोसेसिंग में अभी तब तक ये कीवर्ड डाउनलोड होते हैं, हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं कि अब इस वेबसाइट के टॉप पेजेस कौन से हैं। हम टॉप पेजेस पे आएंगे, लेफ्ट पे आ रहा है ये, यहाँ से जो है हम फुल यूआरएल को रिमूव करेंगे और सिंपल प्रूफ डोमेन को ऐड करेंगे। ये इसके आ रहे हैं पी, ट्रिपल पी एप्लीकेशन को, सी बी एच पे चेक प्रोटेक्शन, देख लेते हैं क्या चीज़ है। फिर बिजनेस कैलकुलेटर, सी बी ए कैलकुलेटर आ रहा है हमारे पास, स्मॉल बिजनेस लोन, कंटेंट आ गया, इसी तरह इसको भी खोया हुआ है जो बनाया। स्मॉल बिजनेस, ये इसके जो टॉप पेजेस है जिस पर ट्रैफिक है वो आ गए। कुछ ब्लॉग भी इसके अच्छे रैंक कर रहे हैं, ये ब्लॉग्स आ रहे हैं इसके। अब देखते हैं शीट अपनी कीवर्ड की क्या होगी डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कीवर्ड की शीट। इसको क्या हो गया,
ये आ गई शीट इसकी। इसमें से हम अपने कीवर्ड देख लेते हैं कि हमारे काम के कौन से हैं। इसमें से इसकी पोजीशन के टैब्स ये डिलीट कर देते हैं। पीछे आ गया हमारे पास वॉल्यूम और इसके ये इस पेज का यूआरएल आ गया। डिफ़िकल्टी चाहिए हमें, डिफ़िकल्टी क्या है। अब इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो 9 और 200 सर्चेज हैं। और ये इक्विपमेंट लॉन फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ये हमारे पास इसके सारे रिलेटेड कीवर्ड आ गए हैं। अब हमने इन पे फोकस करना है जिनके ऊपर सर्चेज भी हों। इसको इसी तरह ही हम फिल्टर लगा लेंगे जैसे पहले लगाया था, लार्ज टू स्मॉल। ठीक है, ये हमारे पास आ गए इक्विपमेंट फाइनेंस, इक्विपमेंट लोन और बिजनेस इक्विपमेंट, और ये सारे दूसरे कीवर्ड्स जो हैं। अब इसमें ये है कि हम एक जो है क्या कहते हैं, पेज के ऊपर दो कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। एक हम फाइनेंसिंग वाला ले जाएंगे और एक लोन वाला ले जाएंगे। ये हम हमारी जो है कीवर्ड इसके ऊपर कंप्लीट हो गई। इसके ऊपर अब हम इसके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। इसी तरह हम इसके आ जाते हैं ओवरव्यू पे, एरएफ पे। और रेफरेंस डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। जब भी हमें कंप्यूटर के लिंक बनाने हैं और एरएफ पे यूज़ करने हैं तो सबसे पहले हमने रेफरेंस डोमेन्स पे ही क्लिक करना है और वहाँ से उसके लिंक पे चेक करना है। और यहाँ से आगे डीआर पे क्लिक करेंगे तो जितनी बड़ी वेबसाइट है वो शो कर देगा। अब ये लिंक्डइन आ रहा है, गिटहब आ रहा है, बिटले आ रहा है, मीडियम, गोरेडी, फॉर्ब्स वगैरह काफ़ी से जो हैं बड़ी वेबसाइट से लिंक आ रहे हैं। इसी तरह हम इधर से सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे, फुल एक्सपोर्ट, और इसके जो बैकलिंक्स वगैरह हैं वो सब डाउनलोड कर लेंगे। अभी जब हम स्टार्टिंग में काम करते होते हैं तो हम देते हैं कि एक आपने करना होम पेज के लिए काम और एक इंडन पेज के लिए काम करना है। तो उसमें क्या होता है कि आपने होम पेज के ऊपर जो काम कर रहे हैं उस पर करना ही करना है, लेकिन इंडन पेज में ये होता है कि हमारा थोड़ा कंपटीशन लो हो जाता है। अगर मैं दोबारा जो है इस पे आता हूँ, इक्विपमेंट फाइनेंस, इनके ऊपर लैंड व्यू पे इस लिंक के ऊपर तो हमारे पास इसकी ये सारी 25 बैकलिंक डोमेन्स आ गई। अब जो इसमें है कुछ गेस्ट पोस्ट लग रही हैं और कुछ जो है फ्री लिंक्स हैं और कुछ डायरेक्टरीज की हैं और कुछ दूसरी वेबसाइट्स के, सोशल साइट्स के हैं। हम इनके ऊपर अपने लिंक्स जनरेट कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा से इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन जो है साफ नजर आ रहा है कि थोड़ा लो है, तो हम इसके ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि 25 ट्रैफिक डोमेन्स हैं सिर्फ कंपेटिटर की, जो टॉप पे आ रहा है। अब जो सेकंड वाला है नेशनल फंडिंग वाला, इसको देख लेते हैं। इसके यूआरएल के ऊपर इस पे कितने बैकलिंक्स हैं। इस पे 54 आ रहे हैं और इसके जो है बैकलिंक्स वगैरह इसके उससे अलग है। तो यानी कि हमें काफ़ी डाटा जो है अपने कंपटीटर से मिल सकता है जिसके ऊपर हम बैकलिंक्स वगैरह बना सकते हैं। ये हो गया कि एक से कीवर्ड्स निकालने का तरीका, और उसको मैंने बताया कि बैकलिंक्स वगैरह और जो बाकी चीज़ें बैकलिंक्स हो गए, टॉप पेजेस हो गए, वो सारी चीज़ें बता दी हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि एक एयरएफ यूज़ करने वाले को पता होनी चाहिए। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताए। इस पे कंटेंट हम किस तरह एक्सप्लोर करेंगे किसी वेबसाइट का, अगर हम एज अ कंटेंट राइटर कोई वेबसाइट एनालिसिस करना चाहता हूँ कंटेंट की जो उसमें है। आपको कंटेंट राइटर का सबसे ज़्यादा मसला ये आता है कि वो कंपटीटर को जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो उसमें ये होता है कि हम इस पे आ जाते हैं इसके कीवर्ड एक्सप्लोरर पे ही। इसके एशरेफ के 1 बाय 1 जितने भी फीचर थे वो 1 बाय 1 आप एक्सप्लोर करें, जो अभी तक नहीं किए हमने। ठीक ठीक है। इसके अंदर अब साइट ऑडिट है,
साइड ऑडिट पे ये सारी चीज़ें जो इसकी आ रही हैं, पहले ही जो हमारे पास हैं बेटर इंश्योरेंस वगैरह, जॉब्स 9, इनको देख लेते हैं। आई थिंक आप हमजा नेशनल नेशनल कैपेक्स को आप एज अ वो कर लो ऑडिट करना इसका। साइटेड। जी जी, ठीक है। एक कंप्लीट गाइड बन जाएगी। ठीक है, इसको न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ मैं, ऐड मैन्युअली। ठीक है, ये आ गया हमारी डोमेन, प्रोजेक्ट नेम। कंटिन्यू। हमजा उसको गूगल को एंटर कर दो ग्रुप में, अलाउ कर दो उसको जूम पे पार्टिसिपेंट में। एडमिट। जी, नाउ कंटिन्यू। ठीक है, इसमें कह रहा है ऐड लोकेशन, हमारी यूएस की सिंगल लोकेशन है, हम सिर्फ उसको ही ऐड रखेंगे और देन फिर कंटिन्यू। हेलो, मीटिंग स्टार्ट। क्या मीटिंग मीटिंग जा रही है। ये यहाँ से अभी थोड़ी देर बाद अपडेट कर देंगे ऑडिट करने के बाद। यहाँ से हमारा हो जाता है साइट ऑडिट, कि जैसे ही अपडेट होता है उसके बाद उसको चेक कर लेते हैं। फिर हमारे पास आता है इसमें टूल रैंक ट्रैकर।